समण संघ क्या है? समण संघ लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का समूह है, केवल समण लोगों का, जो अपने नियम खुद बनाता है, उन नियमों को खुद मानता है, उन नियमों पर खुद चलता है। ये सारी जो बातें हैं, ये इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कभी हमने सुनी नहीं, क्योंकि जो कुछ सुना उनके परिणाम हम दुष्परिणाम के रूप में देख रहे हैं। और अगर किसी को कुछ ये चाहिए कि समण संघ उन्हें क्या दे सकता है, तो आप आशान्वित नहीं बल्कि 100% विश्वास करेंगे, क्योंकि जो समण संघ का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है वो है सभी समणों की सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि। इसमें हर वो चीज आ जाती है जो गारंटी देता समण संघ इस बात। 5 मई 2021 से हमने जूम पोर्टल पर ये बात बोलनी शुरू की कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इकट्ठा होंगे जहां जहां, वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे इकट्ठा होंगे वैसे वैसे जीतेंगे। ये स्लोगन लगातार बढ़ता चला गया और इस स्लोगन के साथ साथ लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया और इस पर कार्य प्रारंभ हो गया। वीदा पीपल से चल के हम दिसंबर 2022 में समण संघ पहली बार अमरोहा की संगीति में बैनर पर आया। समण संघ तो बहुत पुराना है, लेकिन पुनः जो ये प्रयोग में आया वो दिसंबर 2022 में आया। वहां से बात शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, नियमों पर बात शुरू हुई, तर्क हुए, नियमों की आवश्यकता पर बात हुई, एक एक नियम पर लगातार बहस हुई। 10 गोल्डन रूल के अतिरिक्त लगभग 50 और सामान्य नियम हैं जो हर संघी को अपने सामान्य जीवन में उपयोग में लाने होते हैं, उनको मानना होता है। तो हर नियम पर जोरदार तर्क के बाद में, जब सभी के तर्कों के बाद वो नियम कसौटी पर खरा उतरता था, तब वो समण संघ का नियम बनता था। इसी प्रकार से 10 गोल्डन रूल बने। पहला जो गोल्डन रूल हुआ, केवल समण। ये बात तो पुरानी है, पहचान पुरानी है, पुरातन है, लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं आई, समझ नहीं आई, और हम लगातार छोटी छोटी पहचान को ढोते ढोते बहुत लंबे समय तक उसके दुष्परिणाम भुगतते रहे। जब अति हो गई, चर्चा हुई, तर्क हुआ, तब ये निकल के आया कि जो हमारी जो पुरानी पहचान थी, जब हम इकट्ठा रहते थे, एक साथ थे, सब कुछ हम ही करते थे, सब कुछ हमारा ही था, तो वो कब था और वो चला कैसे गया? तो जब हम इकट्ठा थे, एक साथ थे, तब सब कुछ था, हमारा था, हम ही सब कुछ पैदा करते थे। अब जब हम अलग अलग हुए, तो सारी चीजें हमारे हाथ से राख के ढेर की तरह मुट्ठी से स्लिप होती चली गई। अब चली गई तो चली गई, लेकिन हमने प्रयास कभी छोड़ा नहीं। ये अलग बात है कि प्रयास करने की दिशाएं जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। हर आदमी कहने लगा मैं भी सामाजिक काम करता हूं, मैं भी सामाजिक काम करता हूं, मैं भी सामाजिक काम करता हूं, लेकिन वो गवर्न कहीं से नहीं होता, उसको कहीं से डायरेक्शन नहीं मिलता। वो सेल्फ गवर्न होता है वो समूह जो ये कहता है मैं सामाजिक काम करता हूं। अब जो दूसरी बीमारी बनी, हर सामाजिक काम करने वाले ने एक नियम तय किया कि वो
कुछ लोगों का समूह रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उन्होंने एक संगठन रजिस्टर कराया, रसीद बुक छपवाई और लोगों के पास चले गए कि भाई आप हमें चंदा दो, हम समाज का काम करेंगे। क्या काम करेंगे इसका कुछ पता नहीं है, कैसे करेंगे इसका कुछ पता नहीं है, बस हम सामाजिक काम करेंगे। लोग चलते चले गए, सहयोग करते चले गए, और एक समय आके ही हमारी बीमारी बन गया, जिसको समण संघ ने काटा दूसरे गोल्डन रूल के रूप में। चंदा कभी नहीं, उसको बैन कर दिया। जिसका परिणाम गलत आया उस चीज को बैन करना पड़ता है। ये कभी सोचा भी नहीं था किसी ने ऐसा भी हो सकता है, चंदा बैन हो सकता है। अभी भी लोग नहीं मानते कि बगैर चंदे के कोई काम हो सकता है, क्योंकि आदत में पड़ा हुआ है। जबकि हम उठा के देखते हैं इतिहास को, तो किसी भी महापुरुष ने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, लोगों को इकट्ठा करने में बल दिया। ऐसे ही एक बीमारी हमारी जो छोटी छोटी पहचान थी उनमें से एक जाति की पहचान है, जिसके द्वारा हमारे ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। संघ ने उसका भी इलाज निकाला, नियम बनाया कि भी जिस चीज का हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आगे आती रहेगी। प्रैक्टिस करना बंद कर दो, चीज बंद खत्म हो जाएगी। तो उसका प्रैक्टिस बंद कर दी, अभ्यास बंद कर दिया, नाम ही मत लो। लेकिन फिर भी कुछ लोग नाम लेके घूमते हैं आगे पीछे। कुछ को समझ आता है, वो नाम हटा देते हैं क्योंकि पहली पहचान उनको मिल चुकी होती है। तो इस प्रकार से लगातार 5 मई 21 से पोर्टल पे आने के बाद में हम लगातार हर स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, और तर्क के आधार पर जो कसौटी पे बातें उतरती हैं उनको अपना रहे हैं। हम कभी ये एडिक्ट नहीं है कि हमने ये बात कह दी तो ये बात अमर हो गई। हम ये कहते हैं कभी भी किसी भी बात में कोई भी करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा कोई विशेष व्यक्ति कह रहा है, इसलिए नहीं कह होगा कोई बहुत एजेड व्यक्ति कह रहा है, इसलिए नहीं होगा कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, इसलिए नहीं होगा कि बहुत बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति कह रहा है। बल्कि वो तब होगा जब उसको तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर कसने के बाद में प्राकृतिक रूप से वो समूहों के हित में होगी बात, तब वो पास होगी। किसी व्यक्ति के कहने से पास नहीं हो, किसी व्यक्ति के कहने से नियम नहीं बनेगा। तो अब इसमें बात आती है कि जो भी हमारे साथी ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और वो अपनी सहमति देते हैं कि वो समण संघ में सेवाएं देने के लिए ये जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं कि उन्होंने जो बात समझी है, तर्क करके, सवाल करके, बहस करके, जो बात उन्हें समझ में आ गई है, अब वो बात उन्हें अन्य साथियों को बतानी है, अन्य समूहों को बतानी है। तो जो इस बात को कह करके अपनी सहमति देते हैं कि वो इस कार्य की जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पोक। वो सारे स्पोक का राइट होता है किसी भी चर्चा में भाग लेना, एजेंडा रखना, एजेंडे पर बहस करना, एजेंडे पर आने वाले सवालों के जवाब देना। ये सारी प्रक्रिया होती है और ये सारे राइट स्पोक के होते हैं। राइट सबको याद रहते हैं, हम कई बार कर्तव्य भूल जाते हैं। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं कर्तव्य पर। और वो सारे हमारे स्पोक साथी जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है, जो ये कहते हैं कि हाँ, मैं अपने जीवन पर्यंत जो बात समझ आई है ये मैं हर हालत में अपने परिवार में बताऊंगा, अपने मित्रों को बताऊंगा, अपने पड़ोसियों को बताऊंगा, अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा, और मैं इस काम को करूंगा। तो अब उनकी पहचान क्या है? ऐसे लोग, ऐसे संघी, ऐसे स्पोक, वो क्या सेवा देना चाहते हैं? उन्होंने संघ को समझा क्या है, संघ है क्या वास्तव में? जो समणों का संघ है, समण संघ है, वो है क्या? ये बेसिक बात है। क्योंकि हम सुनते सब कुछ है, लेकिन समझते वो है जो हमारे अंदर जाता है, दिल में जाता है, दिमाग में जाता है, कान में जाता है, उसके बाद फिर हमारी जुबान से निकलता है।
हमारे शब्द उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं जितना ज्यादा हम उस बात पर गहन मंथन करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। समण संघ क्या है? समण संघ लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का समूह है, केवल समण लोगों का, जो अपने नियम खुद बनाता है, उन नियमों को खुद मानता है, उन नियमों पर खुद चलता है। ये सारी जो बातें हैं, ये इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कभी हमने सुनी नहीं। क्योंकि जो कुछ सुना, उनके परिणाम हम दुष्परिणाम के रूप में देख रहे हैं। और अगर किसी को कुछ ये चाहिए कि समण संघ उन्हें क्या दे सकता है, तो आप आशावान्वित नहीं बल्कि 100% विश्वास करें। क्योंकि जो समण संघ का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है, वो है सभी समणों की सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि। इसमें हर वो चीज आ आती है जो गारंटी देता समण संघ इस बात की। लेकिन कब? जब जब समण संघ के अंदर सभी समण, या वे समण जिनको बात समझ आ गई है, वो अपने आप को विलीन कर देते हैं। फिर आपको सबसे ऊपर संघ दिखाई देगा। फिर संघ को नमन करना एक हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। हमें खुशी होगी अपने संघ को नमन करते हुए। तो जिस जिस साथी के दिमाग में भी कोई सवाल हो, क्योंकि सवाल असल में आ नहीं रहे, सवाल बहुत समय से आने बंद हो गए, क्योंकि या तो लोग संतृप्त हो गए, सेटिस्फाइड हो गए पूरी तरह से, या फिर उनको ग्राउंड से सवाल नहीं आ रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में दो बातें हैं कि अब लोगों ने ये मान लिया है कि हमारे पास ये अंतिम विकल्प है। कोई आए अभी या नहीं आए, इससे बड़ा विचार, इससे आवश्यक विचार अभी हमारे सामने कुछ कुछ नहीं है, कोई नहीं। भविष्य की बात नहीं करते। अब बात आती है जो हमारे स्पोक साथी हैं, जो जिम्मेवारी लेते हैं, उनको सिर्फ अपने आप को यह तैयार करना है, अगर वो बात कोई बोलते हैं तो उसको लागू करें अपने ऊपर। और अगर उसको जो बोली गई बात है वो कर नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनको इसका खेद होना चाहिए या समय पूर्व सूचना दें संघ में। बस इतनी सी बात करनी है। समण संघ का काम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। बढ़ तो बहुत आगे चुका है, लेकिन अभी भी जब हम देखते हैं पोर्टल पर अपने साथियों की संख्या, उनकी एनर्जी, उनका बात करने का तरीका, बुलाते रहते हैं हमारे एंकर साथी, आते नहीं हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हम लड़ेंगे हर हालत में। और हम हर हालत में अपने इन साथियों को, जो हमारे साथी या तो नेटवर्क के कारण, या कॉल ना जाने के कारण, या किसी और कारण से नहीं आ पाते हैं, वो 9 से 10 की मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, हमें उन सबके पास तक जाना है। उनकी खोजबीन शुरू हो गई है। जो साथियों ने हमारी जिम्मेवारी ली है, अभी 13 साथी हो गए हैं। और भी कोई साथी जिनके द्वारा स्पोक प्रपोज किए गए जो सदस्य हैं वो नहीं है, या एक दो साथी हैं, वो इस सेवा को दे सकते हैं। वो जो साथियों की लिस्ट मिलेगी आपको, उनको कॉल करके आप समय 9 बजे मीटिंग में बुला सकते हैं। कोई कारण होगा, आप जान सकते हैं। उसका डेटा आपको अपनी डायरी, अपनी रजिस्टर में बनाना है। बाकी जो साथी हमारे शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम तैयार हो चुकी है या हो रही है, वो इंडिपेंडेंट रूप से अपनी टीम पर काम करेंगे। उनकी टीम के कितने लोग आते हैं, वो समर संघ में क्या क्या सेवा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ सेवा देना चाहते हैं, कौन कौन से काम समर संघ के हैं जो उसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान है समर संघ में समय का दान। और समय का दान हर वो व्यक्ति दे सकता है जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है। दूसरा दान है समण संघ प्रचार सामग्री का दान। इसको हर व्यक्ति दे सकता है अगर उनके अंदर विल पावर है। उनके परिवार में कोई भी खुशी का ओकेजन होता है, उस दिन कोई शादी है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, और कुछ खुशी के मौके होते हैं जहां आप 10-20-100 लोगों को खिला बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उस खुशी में आप अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से जो भी प्रचार सामग्री हेतु दान है वो आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सब वो चीजें हैं जिसको आप सहर्ष दे सकते हैं। बस आपको अपने मन को तैयार करना है, अपने विल पावर को जागृत करना है, और ये एश्योर
करना है खुद को कि जो कुछ हम दान करेंगे उसको तुरंत भूल जाएंगे, उसको याद नहीं करेंगे। बहुत सारे साथी याद रखते तो बाद में परेशानी होती है उनको। वैसे भी जो पुरानी परंपरा थी, दान एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, उसी प्रकार से अगर आप समर संघ में कोई भी चीज दान दे रहे हैं, समय का दान है, सामग्री का दान है, अर्थ का दान है, तो जो भी आप प्रतिभा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसको दान को तुरंत भूल जाएं। ये सब बातें बहुत बार हो चुकी हैं, कही जा चुकी हैं, लेकिन अब 12-13 सितंबर को वो सभी साथी हमारे जो अपने आप को समर संघ में विलीन कर चुके हैं, वो मिलने जा रहे हैं 12 और 13 सितंबर को। तो उनके नाम एसपी परिहार सर के पास नोट हो रहे हैं। जो भी साथी ऐसा समझते हैं कि उनका होना बहुत जरूरी है, वो अपना पहले समय का दान दें और बात को समझें, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं चल रही है। कुछ लोगों ने मजाक समझा, हाय हुल्ला किया, वो अब कहाँ गर्त में है कुछ पता नहीं है और क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर बोल रहे हैं कि हम सब समान हैं। ठीक है, इतना ही बोलते रहें। संघ को नहीं समझ पाए अलग बात है, क्योंकि संघ को समझना बहुत आसान है तब जब आप प्राकृतिक रूप से सोचते हैं। संघ को समझना समझना बहुत मुश्किल है जब जब आपकी कोई ना कोई इच्छा अवशेष बची रहती है जो आप संघ में रखते नहीं है, तब बहुत मुश्किल है। तो ये बातें थी आज की, हमारे सभी साथियों ने सुनी है। 10:32 हो गए हैं। कल फिर हम पुनः 8 बजे मिलेंगे शाम को, और सुबह हम रोजाना 7 बजे से मिलते हैं। तो जो भी साथी रात को नहीं आ पाते सुबह बुलाएं, और जो जो साथी जो सेवा लेना चाहते हैं, क्योंकि स्पोक के रूप में जो आप काम कर रहे हैं वो काम तो मैंडेटरी है, उनको आप कर रहे हैं। करने के साथ में हो सकता है ऐसे परिणाम नहीं आ रहे हो जैसा आप चाहते हैं, उससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है, उस पर अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको रात को आराम से नींद आती होगी। आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा, हाँ मैंने अपने जीवन काल में जो मुझे बात अच्छी लगी थी वो बात मैंने लोगों को नहीं बताई। अब जब समझ में आएगी आ जाएगी। तो इसलिए हमारे सभी साथी अपने विश्वास से ओतप्रोत होकर के इस काम में लगे